हम लोग पिछले क्लास में 7.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए हम लोग को 7.3 पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दें, इसमें ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग 11th क्लास में जितने ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला पढ़े हैं वो कंप्लीट याद रहना चाहिए। तो जैसे देखिए साइन स्क्वायर 2x + 5 है, तो साइन एक्स का हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो इसको पहले फार्मूला यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर a = 1 + cos 1 - cos 2a। इसको बटा में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर बाबू आप लोग समझे a के जगह पर 2x + 5, तो साइन स्क्वायर a है तो 1 - cos 2a/2 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 - cos 2a, 2 × a के जगह पर क्या लिखेंगे 2x + 5/2 dx। अब देखिए आप लोग के पास आ गया 1 - 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 4x + 10/2 dx। अब 1/2 बाहर कर देते हैं, तो बचा आप लोग के पास क्या 1 - cos 4x + 10 dx। इसे अलग अलग करें तो 1/2 इसके साथ कीजिए तो dx, इसको अलग कीजिए तो 1 - cos 4x + 10 dx। ऐसा इसको अलग और इसको अलग कर दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं x होता है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये पूरा को x समझें, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, x के जगह पर क्या है 4x + 10। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दें कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम को आप लोग बनाते रहें, तो जैसे cos 4x + 10 है, इसको में ये जरूर देखेंगे कि x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो x का कोफिशिएंट जितना हो उतना से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे /4 लिखेंगे +c, यही आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर करके आंसर लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। फिर से सुने इसे, cos इसको x समझे तो cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितना x का गुणांक रहता है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 2 नंबर में है sin 3x × cos 4x dx। इसमें 2 से भाग कीजिए और 2 से गुना कीजिए। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं 11th क्लास में, पढ़े sin a + b + sin a - b = 2
साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। तब यहां पर ये ध्यान दें आप लोग बाबू कि इतना इक्वल टू जब इतना होता है तो इतना इक्वल टू इतना भी होता है, ये ध्यान में रखें। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ए के काम 3x कर रहा है, बी के काम 4x कर रहा है। तो इतना के जगह पर अब इतना लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, 1/2 साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x dx। अब देखिए तो 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस x dx। अब देखिए 1/2 साइन 7x साइन माइनस थीटा, चलिए इधर लिख देते हैं। फॉर्मूला एक 11th क्लास में ये पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए तो ये साइन माइनस एक्स को थीटा समझे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स dx। अब अलग अलग कीजिए तो 1/2 साइन 7x dx साइन x dx। अब देखिए तो 1/2 आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहां लिखेंगे माइनस कॉस 7x। एक्स का कोफिशियंट 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो इसको पहले लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस 7x/7। मन करे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे इसी जगह आंसर लिख दें, लीजिए कर देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 कॉस एक्स माइनस इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/14 कॉस 7x प्लस सी, यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 3 नंबर बतलाता हूं, 3 नंबर को ध्यान से देखिएगा। थ्री नंबर देखिए, 3 नंबर हम लोग के पास है cos 2x cos 4x cos 6x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहां पर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 cos 6x इंटू cos 2x, इसको और इसको एक जगह कर दिया, cos 4x को बगल में कर देते हैं। इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये दोनों को भी एक साथ रखिएगा तो वही बात होगा, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, वो बनेगा वही। इसे भी आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, किसी को भी कीजिए, कोई अंतर उससे नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों को करेंगे तो एक जगह cos 4x आ जाएगा, तो थोड़ा सा एक आध स्टेप की बचत होगा और उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए अभी आप लोग एक फार्मूला पर ध्यान दीजिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू होता है 2 cos a
इंटू कॉस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होगा 1/2, इतना को मैं लिख रहा हूं यहां से यहां तक को, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 4x उतर जाएगा dx। देखिए तो ये आ गया 1/2, यहां इसके साथ कीजिए cos 8x, चलो एक लाइन बढ़ा लो, cos 4x इंटू में क्या है cos 4x dx, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1/2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। अब अलग अलग कर दीजिए, 1/2 इसमें कर देते हैं तो 1/2 cos 8x इंटू cos 4x dx, 1/2 cos स्क्वायर 4x dx। अब देखिए इसमें 2 से भाग और गुना फिर कीजिए, 2 से भाग दिए तो 2 से गुना कीजिए, इंटू cos 4x dx, 1/2 cos स्क्वायर, चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर दें। देखिए इधर cos पढ़े हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, ये बटा में चला जाएगा तो cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2a/2। अब देखिए cos स्क्वायर a हो गया, 1 प्लस cos 2a/2 होगा तो 1 प्लस cos 2a, तो 2 a के जगह पर क्या है 4x/2 dx। अब देखिए तो ये हो गया 1/4, इसे ध्यान दीजिए बिल्कुल आप लोग के पास फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ 2 cos a इंटू cos b है, तो हम लोग लिखेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, dx हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस cos 8x dx। अब इसे अलग अलग कीजिए तो होगा 1/4 cos 12x प्लस इसमें हो जाएगा 1/4 cos 4x, इधर क्या होगा dx, 1/4 dx, इसके साथ किए, अब इसको इसके साथ कीजिए तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। अब ध्यान से देखिए हम लोग जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो बिल्कुल आप लोग समझेंगे। इतना का स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे मैं बतलाऊं इसको। अब देखिए यहां से मैं मिटाता हूं इधर, अब देखिए यहां पर है 1/4 cos 12x, तो cos x का आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हम लोग लिखेंगे sin 12x। और आप लोग को एक चीज बतलाए थे बाबू कि x का जितना कोफिशिएंट रहे उससे डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड कर दो, प्लस 1/4, इसको देखो
cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x। x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। इधर आ जाओ, इतना का x होता है तो 1/4x प्लस, अब इसे देखो 1/4 cos 8x है तो इसे लिखेंगे sin 8x बाई 8। x का गुणांक 8 है तो 8 से डिवाइड कर दिए और इंटीग्रेशन खत्म, तो एक समाकलन नियतांक c ऐड कर देते हैं। अब देखिए तो sin 12x बाई 48 sin, ये 8x वाला को लिख देते हैं, sin 8x बाई 32, फिर लिख देते हैं इसे sin 4x बाई 16 प्लस x बाई 4 प्लस c। यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। फाइव नंबर हमारे पास है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करता हूं फार्मूला के रूप में लाने के लिए, तो 8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए इसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि 8 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, कि ये फार्मूला के फॉर्म में आ जाए। तो 1/8 इसे लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 3। देखिए 2 का क्यूब करेंगे 8, इसका क्यूब करेंगे इतना, इसका क्यूब करेंगे इतना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम है। अब देखिए ध्यान से, ये एक फार्मूला में है, आप लोग पढ़े हैं साइन 2a 11th क्लास में। साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो बाबू साइन 2a का फार्मूला इतना होता है तो इतना का फार्मूला आप इतना लिख सकते हो। तो यहां पर लिखोगे a के जगह पर x है तो क्या लिखिएगा, साइन 2x होल टू द पावर 3 dx। तो ये हो गया 1/8 साइन क्यूब 2x dx। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला और पढ़े हैं, साइन 3a फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ऐसा पढ़े हैं। तो आप इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो हो गया 4 साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a। इसको कर देंगे इधर तो साइन क्यूब a इक्वल टू क्या होगा, 3 साइन a माइनस साइन 3a बाई 4। तो आप लोग देखें बाबू, ये अलग से भी ये फार्मूला बतलाया गया था आप लोग को, साइन 3a इक्वल टू इतना होता है। एक फार्मूला ये भी बतलाया गया था 4 साइन क्यूब a इक्वल टू इतना। तो डायरेक्ट आप इतना इक्वल टू इतना भी लिख करके बना सकते हैं, बटा में 4 करके बना सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो साइन क्यूब a, साइन क्यूब a के जगह पर क्या है 2x है, तो यहां पर आप क्या लिखिएगा 1/8 3 साइन a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x माइनस साइन 3a, साइन 3a a के जगह पर 2x लिखेंगे y 4 dx। अब देखिए तो ये कितना हो गया 1/32 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब इसे अलग अलग करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/32 साइन 2x
dx माइनस 1/32 साइन 6x dx। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहां पर साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस 2x/2। x का जितना गुणांक रहता है उसे भाग दे दिया जाता है। 3/32 इंटू माइनस कॉस 2x, x के गुणांक 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, माइनस 1/32 साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, तो x के जगह पर क्या है 6x। और आप लोग को एक बात बतलाया गया था बाबू कि x का जितना गुणांक रहता है उससे भाग करते हैं, तो x का गुणांक कितना है 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे प्लस c, तो आप लोग के पास आ गया माइनस 3/64 कॉस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/192 हो जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस 6x प्लस c, यही आंसर आ गया आप लोग को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं, जो 6 नंबर है आप लोग बिल्कुल सेम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। देखिए 6 नंबर क्या है, साइन x साइन 2x साइन 3x, ऐसा है सब इंटू में, तो 2 से डिवाइड कीजिए 2 साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। ये दोनों को एक साथ कर दिए, 2 से भाग किए 2 से गुना किए, कुछ नहीं विशेष किया गया है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बाबू, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 साइन a इंटू साइन बी, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए 1/2 2 साइन a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला इतना होता है, तो आप लोग देखें बिल्कुल 2 साइन a इंटू साइन बी, तो a के जगह पर 3x है, b के जगह पर x है, तो इसे लिखेंगे कॉस a माइनस बी, तो 3x माइनस x, माइनस कॉस a प्लस बी, तो 3x प्लस x साइन 2x साइन 2x dx। यहां पर ये उतरेगा क्या साइन 2x dx। अब देखिए 1/2 इसे घटाएंगे तो क्या होगा 2x, और ये हो गया cos 4x साइन 2x dx। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। अब अलग अलग कीजिए 1/2 साइन 2x कॉस 2x dx माइनस 1/2 कॉस 4x साइन 2x dx। कुछ नहीं किया गया बाबू, इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना, इसके साथ किए तो इतना। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कुछ का, तो इसमें जरा सा फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए 2 से भाग करते हैं और 2 से गुना करते हैं। 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, यहां भी भाग कीजिए और गुना कीजिए। 2 कॉस 4x
इंटू साइन 2x dx। अब देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी होता है 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a होता है। तो जरा से इधर फार्मूला को हम लोग लिखें। फर्स्ट साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अब देखिए तथा दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, तो 1/4 साइन 2a, तो साइन 2 गुना ए के जगह पर 2x है। टू कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहां होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। dx हो गया। अब देखिए तो आ गया 1/4 साइन 4x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 साइन 2x dx। अब आप लोग जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो इसको लिखेंगे 1/4 माइनस कॉस 4x। अब देखिए x का कोफिशिएंट 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1/4 अब माइनस कॉस 6x बाई 6, 1/4 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। तो आ गया माइनस 1/16 कॉस 4x माइनस माइनस प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस c। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखें आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाते हैं।